जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज उत्तर लेखन जो अभ्यास चल रहा है उसका डे 33 है। ये देखिए, ये ऑफिशियली डे 33 है जिसमें हम लोग डेली एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाम को 6 बजे से प्रीमियर हो रहा है। लेकिन जो 90 डे का जो ये चैलेंज था, इस 90 डे में आपने देखा होगा आपने देखा होगा 19 दिसंबर को पूरे शाम में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रात में पूरी मैराथन चलाई गई थी। 5 क्वेश्चन डिस्कशन किया गया था। हर वीक 5-5 क्वेश्चन टेस्ट भी चल रहे हैं, बीच बीच में मैराथन क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। तो अगर उनको आप काउंट करते हो तो ये डे 45 बनता है। डिटेल में हम लोग मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग आने वाले समय में मेंस देना चाहते हैं या फिर इस बार दे रहे हैं या फिर अगले 1-2 साल 3 साल में देना चाहते हैं मेंस, तो इस सीरीज को जरूर देखिए। आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द कोर ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज सेल्फ अवेयरनेस. If you don't understand your own motivations and behavior, it is nearly impossible to develop an understanding of others. Discuss with help of appropriate example. आप देखोगे, अगर इस प्रश्न को आप देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत सारे अवयव होते हैं। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत सारे अवयव होते हैं। उसका एक अवयव जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, आपने सुना होगा इमोशनल इंटेलिजेंस में स्वप्रेरणा, स्व जागरूकता, समानुभूति, ईआई के कुछ कुछ अवयव होते हैं। और ये जो ईआई वाला टॉपिक है दोस्तों, ये एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, ये टॉपिक्स आराम से पूछते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो प्रश्न है, उच्च भावनात्मक समझ का मूल आत्म जागरूकता है। यदि आप स्वयं की अभिप्रेरणाओं और व्यवहार को नहीं समझते हैं तो दूसरों की अभिप्रेरणाओं और व्यवहारों की समझ विकसित करना लगभग असंभव है। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए। तो आपके पास समझ में आएगी कि आपको स्व जागरूकता आवश्यक है। ठीक है और अगर मैं बात करूं इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या अवयव मैं कहूं तो वो है सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता। तो इसी का आपको एग्जांपल दे के बताना है कि कैसे उच्च ईआई का मूल्य क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है। इसी का आपको एग्जांपल देके बताना है। 150 शब्दों में इसके उत्तर को लिखिए। जब शाम को 6 बजे ये वीडियो प्रीमियर होगा, इसका मॉडल आंसर प्रीमियर होगा, तो उसको देखिएगा। ठीक है, ये मॉडल आंसर प्रॉपर डिटेल में वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। आप इसको देख सकते हो, बना रखा है ऑलरेडी मॉडल आंसर। लेकिन अभी मेरा काम था आपको प्रश्न बताना। जो दूसरा प्रश्न है वो आज जीएस पेपर 4 के पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री से है। प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में राज्यों का पुनर्गठन अलग अलग सहायक कारकों के साथ एक सतत प्रक्रिया रही है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस has been an ongoing process with distinct contribution factors analyze. अब देखिए, ये प्रश्न बेसिकली ये कह रहा है कि स्वतंत्रता की बात आपको पता होगा, 1947 में जब आज़ादी मिली तो भारत में राज्यों का बहुत बार पुनर्गठन हुआ। चाहे वो आंध्र प्रदेश का निर्माण हो, चाहे वो आप देखोगे तमिलनाडु, केरल, ये अलग अलग मद्रास प्रेसिडेंसी से टूट के बने हो, या गुजरात महाराष्ट्र बने हो, हरियाणा बना हो। आपने लाइन से देखा होगा कि ये क्या है, पुनर्गठन अलग अलग कारणों से। इवन आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट का पुनर्गठन अलग कारणों से हुआ है। कुछ आर्थिक कारण है, जैसे आपने देखा होगा कि तेलंगाना आर्थिक कारण से है। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़, झारखंड, ये आर्थिक कारणों से बने हुए हैं। अभी भी डिमांड चल रही है, बहुत सारी पुनर्गठनों की मांग चल रही है। तो आप देखोगे ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और सबके कारण अलग अलग सहायक कारक रहे हैं। इस बात को आपको विश्लेषित करना है, इस बात को डिस्कशन करना है कि हाँ भाई, सबके कुछ कुछ अलग अलग कारक रहे हैं। वही आपको बताना है कि कैसे सांस्कृतिक कारक हैं, कैसे प्रशासनिक कारक है। तो इस तरह से आंसर लिखिए। जब 6 बजे ये वीडियो प्रीमियर होगा तो डिस्कशन होगा। और दोस्तों, अगर आप डेली अभ्यास हमारे साथ करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमारे साथ करना चाहते हैं यूपीएससी हिंदी के साथ, तो आप 88 40 75 19 12 ये मोबाइल नंबर है। यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, पेड कोर्सेज, सृजन, इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ जो भी मेंटरशिप है वो आपको मिलेगी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।